जय हिंद, नमस्कार। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं। आज के टाइम पे जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं वो टेक्नोलॉजी का इशू नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर का इशू है। फ्रॉडस्टर्स सिस्टम हैक नहीं करते, वो हैक करते हैं हमारा दिमाग, क्योंकि उनको पता है कि इंसान डर के टाइम पे कैसे रिएक्ट करता है। अथॉरिटी का नाम सुनते ही कैसे आसानी से कोई भी बात मनवाई जा सकती है। लालच, अर्जेंसी, लोनलीनेस और स्ट्रेस का फायदा कैसे उठाना है। इसलिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रॉड अवेयरनेस जरूरी है। इस वीडियो को एंटरटेनमेंट नहीं बट सेफ्टी ट्रेनिंग की तरह देखें। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कोई नई नॉलेज मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, सो दैट वो भी फ्रॉड से बच पाएं। अब जो सबसे पहला फ्रॉड आजकल बहुत कॉमन हुआ है इंडिया के अंदर, वो है डिजिटल अरेस्ट स्कैम। आप घर बैठे बैठे गिरफ्तार कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के सबसे खतरनाक और साइकोलॉजिकल वायलेंट स्कैम की। लोगों से करोड़ों रुपए लूट लिए गए हैं। आईएएस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, सीनियर सिटीजन्स सब फंसे हैं। और सबसे शॉकिंग बात, लोग अपने ही घर में अरेस्ट हो जाते हैं। यह है डिजिटल अरेस्ट स्कैम। अब ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम होता कैसे? आपको फोन आएगा और फ्रॉडस्टर खुद को सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, मुंबई पुलिस, नारकोटिक्स, कस्टम्स, सुप्रीम कोर्ट का ऑफिसर बताते हैं। विक्टिम्स को बोलते हैं कि उसके नाम पर सीरियस क्रिमिनल केस है और कहते हैं आप इस वक्त डिजिटल सर्वेलेंस में हैं। कॉल डिस्कनेक्ट किया तो इमीडिएटली अरेस्ट हो जाओगे। यानी बिना कोर्ट, बिना पुलिस स्टेशन, फोन के थ्रू गिरफ्तारी का डर। यह स्कैम कैसे होता है? अननोन नंबर से, कभी इंटरनेशनल नंबर से ऑटोमेटेड वॉइस या डायरेक्ट सो कॉल्ड ऑफिसर बोलते हैं आपके नाम से इलीगल ट्रांजैक्शंस, ड्रग्स, फेक पासपोर्ट या मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन गया है। फ्रॉडस्टर्स बोलते हैं कि हम मुंबई पुलिस, सीबीआई, ईडी या नारकोटिक्स ब्यूरो से हैं और विक्टिम घबरा जाता है। केस डिटेल बता के कॉन्फिडेंस बनाते हैं। फ्रॉडस्टर्स आपको आपका आधार नंबर बताता है, लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ बैंक अकाउंट बताता है, और ये सब डेटा लीक से मिलता है। और आपका फुल नेम, मोबाइल नेटवर्क, इनको सब पता होता है। यहां विक्टिम सोचता है इनके पास डिटेल्स कैसे हैं, ये रियल ही होंगे। फिर बोला जाता है केस बहुत सीरियस है, आपका नाम इंटरनेशनल क्रिमिनल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। वंस विक्टिम में डर एस्टैब्लिश जब हो जाता है, तब विक्टिम को व्हाट्सएप, स्काइप, जूम पे वीडियो कॉल पे शिफ्ट कर लेते हैं। वीडियो कॉल पे दिखाते हैं पुलिस यूनिफॉर्म में एक आदमी बैठा हुआ है, फेक आईडी कार्ड के साथ, बैकग्राउंड में इंडियन फ्लैग, पुलिस लोगो, कभी फेक कोर्ट रूम का सेटअप भी करते हैं। ऐसे बोलते हैं आप अभी डिजिटल कस्टडी में हैं। यहीं से ये सो कॉल्ड डिजिटल अरेस्ट शुरू हो जाता है। उसके बाद विक्टिम को स्ट्रिक्टली कहा जाता है किसी से बात नहीं करनी है, फैमिली को नहीं बताना है, फोन डिस्कनेक्ट नहीं करना है, बाथरूम जाते वक्त भी कॉल पे रहना है। बोलते हैं अगर आपने किसी को बताया तो ये नॉन कोऑपरेशन माना जाएगा। अगर तूने कोऑपरेट नहीं किया ना तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। विक्टिम मेंटली हॉस्टेज बन जाता है। उसके बाद ये फ्रॉडस्टर बोलते हैं आपका केस वेरीफाई हो सकता है अगर आप अपनी सारी प्रॉपर्टी और पैसा डिस्क्लोज करें। फिर कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग चेक करने के लिए पैसा टेम्परेरी ट्रांसफर करें। तुम्हारे सारे अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे। जितना तुमने इन्वेस्ट किया है, जितने तुम्हारे सेविंग्स है, सब कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट में। और तू चिंता मत कर, 24 घंटे में वेरीफाई होकर तेरे अकाउंट में आ जाएगा। कोर्ट वेरिफिकेशन के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए, आपका पैसा बाद में वापस आ जाएगा। विक्टिम एफडी तोड़ देता है, शेयर्स बेच देता है, गोल्ड लोन ले लेता है, करोड़ों रुपया ट्रांसफर कर देता है, सब कुछ डर के मारे। और ये होता क्यों है? अथॉरिटी का डर। पुलिस, सीबीआई, ईडी का नाम सुनते ही लोग लॉजिक लगाना भूल जाते हैं। शेम और इज्जत का खौफ। लोग सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। फैमिली से बात बंद हो जाती है तो रियलिटी चेक भी बंद हो जाता है। अभी करो वरना अरेस्ट हो जाओगे। फ्रॉड का सबसे बढ़िया हथियार। पैनिक मतलब आइसोलेशन,
एंड आइसोलेशन मतलब टोटल कंट्रोल। अब सबसे जरूरी पार्ट क्या है इस स्कैम का, इसको पहचाने कैसे? डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। इंडिया में कोई भी पुलिस, कोई एजेंसी, कोई कोर्ट फोन या वीडियो कॉल पे अरेस्ट नहीं करती है। पुलिस पैसा ट्रांसफर नहीं करवाती है, वेरिफिकेशन के लिए पैसा नहीं लिया जाता, सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लिया जाता, केस क्लोज करने की फीस नहीं ली जाती, उसको बोला जाता है घूस। ये सब 100% स्कैम है। कोई भी एजेंसी कभी भी सीक्रेट वीडियो कॉल पे काम नहीं करती। लीगल नोटिस लिखित में या रिटर्न में होता है, कोर्ट समन्स आते हैं, फिजिकल प्रोसेस फॉलो होता है। जब भी आपको बोला जाए कि कॉल डिस्कनेक्ट मत करना, फैमिली को मत बताना, आज ही पैसा ट्रांसफर करो, वीडियो कॉल पे कस्टडी में हो, डिजिटल अरेस्ट शब्द का यूज किया जाए, तो मान के चलो ये सब फ्रॉड शुरू हो चुका है आपके साथ। एंड ये सब गलत और झूठ है। अगर आपको ऐसा कॉल आए तो क्या करें? सबसे पहले तो कॉल काट दीजिए, कॉल कट कर दीजिए। कोई कानून, कोई पुलिस, कोई डिपार्टमेंट आपको कॉल पे रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। स्टेप 2, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने वकील या पुलिस हेल्पलाइन पे फोन करिए और उनको इमीडिएटली फोन करिए विदाउट वेटिंग फॉर एनीथिंग। स्टेप 3, एक नंबर है 1930, उस पे फोन करें और cybercrime.gov.in पे रिपोर्ट करें। एक लाइन में याद रखिए, जो आपको अकेला करे, डराए और पैसा मांगे, वो कानून नहीं, स्कैम है। अगले स्कैम पे चलते हैं। एक बहुत कॉमन स्कैम जो आजकल चल रहा है वो पार्सल या कुरियर डिलीवरी स्कैम चल रहा है, जिसमें आपके नाम का पार्सल पकड़ा गया है बोला जाता है। इस स्कैम में आपने कुछ भेजा तो होता नहीं है, कोई कुरियर किया नहीं होता, आपको कोई पार्सल एक्सपेक्टेड भी नहीं होता, फिर भी आपसे कहा जाता है आपके नाम का पार्सल पकड़ा गया है। इसे कहते हैं पार्सल या कुरियर डिलीवरी स्कैम। इस स्कैम में फ्रॉडस्टर्स खुद को कुरियर कंपनी का बोलेंगे, DHL, FedEx, ब्लू डार्ट, DTDC का स्टाफ बताएंगे, या कस्टम्स, नारकोटिक्स या एयरपोर्ट अथॉरिटी का ऑफिसर बताएंगे। कहते हैं कि आपके नाम से एक इंटरनेशनल या डोमेस्टिक पार्सल पकड़ा गया है और उस पार्सल के अंदर उनको सपोजिटली मिला है ड्रग्स या फेक पासपोर्ट या क्रेडिट कार्ड्स, कैश या इलीगल आइटम्स। ड्रग्स मिले तेरे पार्सल में। ड्रग्स? सर मेरा पार्सल नहीं है सर वो। और अब आप शॉक में आ जाते हो क्योंकि आपने तो कुछ भेजा है ही नहीं, तो आपका पकड़ा कैसे गया? अब ये स्कैम कमिट कैसे किया जाता है? ऑटोमेटेड कॉल या SMS से कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। कॉल आएगा, उसमें लिखा होगा या बोला जाएगा सॉरी कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट योर पार्सल हैज बीन स्टॉप्ड फॉर वेरिफिकेशन, या SMS आएगा योर शिपमेंट इज ऑन होल्ड, प्रेस 1 फॉर डिटेल्स। विक्टिम प्रेस कर देता है। अब उसके बाद जब आप 1 प्रेस कर देते हो या जो भी नंबर बोला जाता है, तो आपको कॉल आती है, कॉल पे ट्रांसफर कर देते हैं और आपको कॉलर बोलेगा सर आपके नाम से मुंबई एयरपोर्ट पे या किसी और एयरपोर्ट पे पार्सल पकड़ा गया है। डिटेल्स देगा, कुरियर कंपनी का नाम बताएगा, पार्सल का फेक ID बताएगा, इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बताएगा, दुबई, चाइना, थाईलैंड। अब विक्टिम सोचता है मैंने भेजा ही नहीं, फिर मेरे नाम का कैसे हो सकता है? यहीं से एक डर की साइकोलॉजी शुरू हो जाती है। उसके बाद फ्रॉडस्टर बोलता है पार्सल में इलीगल ड्रग्स मिली हैं या फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स हैं या कैश मिला है। फिर बोलेगा ये नारकोटिक्स एक्ट और मनी लॉन्ड्रिंग के अंडर आता है। विक्टिम का दिमाग एकदम फ्रीज हो जाता है डर के मारे। उसके बाद आपको पुलिस और कस्टम्स का डर दिखाना शुरू किया जाता है। कॉल ट्रांसफर होता है कस्टम्स ऑफिसर या मुंबई पुलिस या कहीं और की पुलिस को। वहां बोला जाता है आपको आपका नाम FIR में है। फिर अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो अरेस्ट वारंट इशू हो जाएगा। यहीं से विक्टिम पैनिक मोड में आना शुरू हो जाता है। अब फ्रॉडस्टर बोलेगा आप वेरिफिकेशन के लिए अमाउंट ट्रांसफर कीजिए। बोलेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए, क्लियरेंस फीसेस चाहिए, वेरिफिकेशन चार्जेस चाहिए, और बोला जाएगा कि बाद में पैसा वापस हो जाएगा। और विक्टिम बेचारा डरा हुआ है, वो क्या करेगा? सेविंग्स ट्रांसफर कर देता है, FD तोड़ देता है, लोन ले लेता है और आप फंस गए। बहुत बार ये स्कैम डिजिटल अरेस्ट स्कैम से जोड़ दिया जाता है। विक्टिम को कहा जाता है वीडियो कॉल पे रहो, किसी को मत बताना, कॉल डिस्कनेक्ट मत करना,
विक्टिम मेंटली हॉस्टेज बन जाता है इन लोगों का। अब इस स्कैम में लोग इतना लूटे क्यों जाते हैं? इनोसेंट लोग सोचते हैं मैंने कुछ किया ही नहीं है, क्यों फंस रहा हूं मैं। उसके बाद क्राइम का नाम सुन के ही बंदा डर जाता है, बोलता है ड्रग्स, इंटरनेशनल क्राइम, कस्टम्स, ये वर्ड्स दिमाग बंद कर देते हैं। अथॉरिटी का प्रेशर, पुलिस और ऑफिसर्स का फेक रोल, टाइम प्रेशर बहुत होता है, आज ही क्लियर करो वरना एफआईआर हो जाएगी और आप अरेस्ट हो जाओगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट, पार्सल डिलीवरी स्कैम को पहचानना कैसे है। कुरियर कंपनीज पुलिस कॉल ट्रांसफर नहीं करती हैं। कोई कुरियर कंपनी पुलिस को कॉल पे नहीं लेती, आपसे पेमेंट नहीं मांगती। अगर आपने पार्सल बुक किया ही नहीं है तो आप जिम्मेदार नहीं हैं, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा सकता। पुलिस या कस्टम्स फोन पे पैसा नहीं मांगते, वेरिफिकेशन फीस नहीं मांगते, क्लियरेंस चार्जेस नहीं मांगते। अब इस स्कैम के कुछ रेड फ्लैग्स हैं कि जैसे कि ऑटोमेटेड कॉल, इलीगल आइटम्स मिले हैं, प्रेस एक नंबर दबाइए, पुलिस को ट्रांसफर कर रहे हैं, अर्जेंट पेमेंट भेजिए, सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। अगर ये सब हो रहा है तो आप मान के चलो कि ये 100% स्कैम है। और अगर आपको ऐसा कॉल आए तो करना क्या है? स्टेप 1 एज ऑलवेज, कॉल को काटिए, कुरियर कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से कस्टमर केयर नंबर लीजिए। स्टेप 3, 1930 पे कॉल करें और cybercrime.gov.in पे कंप्लेंट करें। फैमिली मेंबर्स को बताएं, आइसोलेशन से ही फ्रॉड बढ़ता है, सो इसलिए अपनी फैमिली से, फ्रेंड से बात करें। एक लाइन में याद रखिए, जो पार्सल आपने भेजा ही नहीं उसके लिए आपको कभी पैसा नहीं देना पड़ता। नेक्स्ट फ्रॉड जो आजकल बहुत कॉमन फ्रॉड है वो है ओटीपी, केवाईसी और अकाउंट ब्लॉक फ्रॉड। ये फ्रॉड होता कैसे है? बैंक के नाम से कॉल आएगी, एसएमएस आएगा कि आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है या ऑलरेडी ब्लॉक हो चुका है। व्हाट्सएप पे सपोजिटली बैंक से मैसेज आएगा या फिर ऑटोमेटेड कॉल रिकॉर्डिंग आएगी आपके फोन नंबर पे। जब कॉल आएगी तो कॉलर बोलेगा कि आज रात तक अगर आपने केवाईसी अपडेट नहीं किया तो अकाउंट बंद हो जाएगा। जब ऐसी कॉल आती है तो लोगों को डर लगता है कि कहीं अकाउंट बंद ही ना हो जाए, और ऐसी कॉल करने वाले लोग बड़ी अथॉरिटी के साथ बोलते हैं तो लगता है कि सच है और टाइम ही नहीं देते सोचने का। और जहां आपने इनसे बात करनी शुरू की और ओटीपी दिया, कहानी खत्म और अकाउंट से पैसा गायब। और जब फ्रॉड हो जाता है तो मोस्टली लोग बाद में बोलते हैं कि मुझे पता था कि ओटीपी नहीं देना है बट घबराहट हो गई थी। फ्रॉड लैक ऑफ नॉलेज से नहीं बट पैनिक से होता है। आपको ये याद रखना है कि बैंक कभी ओटीपी नहीं मांगता, आरबीआई कभी भी डायरेक्टली किसी को फोन नहीं करता और केवाईसी फोन पे या व्हाट्सएप पे नहीं होती। ओटीपी किसी को देने का मतलब है कि आपने उसे साइंड ब्लैंक चेक दे दिया। अगला फ्रॉड है यूपीआई अप्रूव करो और पैसा मिलेगा फ्रॉड। जनरली कॉलर आपको बोलेगा कि मैं आपको पैसे भेज रहा हूं, या आपका रिफंड आ रहा है, या फिर आपका एडवांस पैसा वापस कर रहा हूं। फिर बोला जाएगा कि आप अपने बस यूपीआई अकाउंट पे रिक्वेस्ट अप्रूव कर दो, और जैसे ही आप अपने यूपीआई ऐप पे रिक्वेस्ट अप्रूव करते हो तो पैसा आने की बजाय आपके अकाउंट से निकल जाता है। अब लोग इसमें फंस जाते हैं, क्यों? अप्रूवल वर्ड पॉजिटिव लगता है, कॉलर जल्दी जल्दी करने का प्रेशर क्रिएट करता है सो दैट आप कुछ और सोच ही ना पाओ। और लास्टली, क्योंकि हम लालच में आ जाते हैं कि फ्री का पैसा मिल रहा है, गोल्डन रूल, यूपीआई पे पैसा रिसीव करने के लिए कोई अप्रूवल नहीं देना होता, सिर्फ पेमेंट्स करने के लिए अप्रूवल या पिन देना होता है। और जहां आपने अप्रूवल दिया पैसा लेने के लिए सपोजिटली, समझ लो कि बस हो गया आपका काम। अगला एक और फ्रॉड है फेक कस्टमर केयर और स्क्रीन शेयर फ्रॉड। ये फ्रॉड एकदम प्रोफेशनल लेवल का होता है। आप गूगल पे सर्च करते हो Amazon कस्टमर केयर का नंबर, पेटीएम का हेल्पलाइन का नंबर या IRCTC का सपोर्ट नंबर। टॉप रिजल्ट्स बहुत बार फेक एड्स होते हैं। आपको नंबर मिलता है और आप फोन मिलाते हो, उस साइड पे होता है फ्रॉडस्टर जो बहुत पोलाइटली बात करता है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, कंफ्यूज करने वाली टेक्निकल लैंग्वेज यूज करता है
और आपको प्रिटेंड करेगा कि जैसे आपकी प्रॉब्लम समझ गया है, फिर बोलेगा एनीडेस्क या स्क्रीन शेयर इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद स्क्रीन को शेयर करिए मेरे साथ, और बस यहीं पे आपकी गेम खत्म। रियलिटी ये है कि कोई भी कंपनी स्क्रीन एक्सेस नहीं मांगती, रिफंड के लिए ऐप इंस्टॉल नहीं करना होता, कस्टमर केयर सिर्फ ऑफिशियल ऐप के अंदर होता है। तो ध्यान रखिए कि जहां पर आपको बोला गया कि आप ये ऐप इंस्टॉल करो या स्क्रीन शेयर करो, दैट इज 100% फ्रॉड, और इसमें नहीं फंसना है। नेक्स्ट फ्रॉड जो कॉमन होता जा रहा है वो है लॉटरी स्कैम। मैसेज आएगा कि आप 25 लाख जीत गए हैं, आप फॉरेन की लॉटरी कोई जीत गए हैं, फिर बोलते हैं टैक्स भरना पड़ेगा, प्रोसेसिंग फीस लगेगी। अब बात यह है कि जो लॉटरी आपने खरीदी ही नहीं, वो जीत कैसे सकते हो? तो ये ध्यान रखिए कि अगर आपको कोई भी ऐसा फोन आता है या मैसेज आता है, उसको खोलने की बजाय सीधा डिलीट, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने लॉटरी खरीदी नहीं है तो आपको कोई भी इनाम नहीं मिलेगा, और अगर आपने कोई लॉटरी खरीदी भी है तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करिए कि क्या आपकी लॉटरी लगी है या नहीं लगी है। सेकेंडली एंड लास्टली, आप अगर इंडिया में रहते हैं, आपने बाहर ट्रैवल किया नहीं, आपने कोई बाहर की लॉटरी की टिकट खरीदी नहीं, तो आप जीत कैसे सकते हो? ये सब बकवास है, इसमें ना फंसें। आजकल हमारे यंगस्टर्स एक बड़े अजीब से फ्रॉड में फंस रहे हैं, वो है फेक ऑनलाइन शॉपिंग और इंस्टाग्राम स्टोरीज फ्रॉड। आजकल के बच्चे इंस्टाग्राम बहुत यूज़ करते हैं, और इंस्टाग्राम आजकल फ्रॉड्स का बिल्कुल हब बन गया है। अब आपको यहाँ पे रेड फ्लैग्स का ध्यान रखना है कि अगर कोई आपको ऐड दिखती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है, COD या कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, या कोई नया पेज है, या एड्रेस नहीं है, या कमेंट्स भी लिमिटेड हैं, तो वो फ्रॉड है, वो असली पेज नहीं है, वो नकली है, वो आपका पैसा आपसे पेमेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और जहां आपने पेमेंट करी पेज गायब हो जाएगा या आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा उस पेज से। और आपने बस एक चीज का ध्यान रखना है, अगर कोई डील अनबिलीवेबल है ना, तो वो फेक है, असली नहीं हो सकती। एक फ्रॉड जिसके अंदर बहुत लोग हाउसवाइफ्स, स्टूडेंट्स या जो जॉब सीकर्स या नौकरी ढूंढ रहे हैं वो फंस जाते हैं। जॉब स्कैम होता है कि व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज आएगा, कोई सिंपल सा टास्क होगा, पहले थोड़ा पैसा दे देंगे, ट्रस्ट बनाएंगे, फिर इन्वेस्टमेंट मांगेंगे, और जहां आपने इन्वेस्टमेंट करी तो हो गया कांड, थैंक यू, कहानी खत्म। याद रखिए, जॉब कभी पैसा नहीं मांगती, और अगर आपको कोई जॉब में पैसा पहले देता है और उसके बाद कहता है अब तुम इन्वेस्ट करो इस जॉब में, तो वो फ्रॉड है। डू नॉट फॉल फॉर दिस। एक और फ्रॉड जो अभी कॉमन होता जा रहा है, और मैं किसी को जानता हूं जिनके साथ बहुत रिसेंटली अभी हुआ भी है, वो है सिम स्वैप फ्रॉड। और ये सबसे खामोश चोरी है या फ्रॉड है। अचानक से फोन नेटवर्क गायब हो जाएगा आपके फोन से, OTP आने बंद हो जाएंगे। अब इसका मतलब हो सकता है कि आपका डुप्लीकेट सिम बन चुका है। अगर ये होता है और आप नोटिस करते हैं तो इमीडिएटली मोबाइल ऑपरेटर को कॉल करें और अपना सिम ब्लॉक करवाएं। बैंक को इन्फॉर्म करें और अपना अकाउंट और क्रेडिट कार्ड दोनों ब्लॉक करें, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इन्फॉर्म करें कि अगर आपके नाम से मैसेज या कॉल आता है और अगर आपसे कोई पैसा मांगता है तो बिल्कुल नहीं दें। एक और फ्रॉड, रोमांस और मैट्रिमनी स्कैम्स। यहाँ पैसा बाद में जाता है पर इमोशंस पहले चुरा लिए जाते हैं। आप किसी मैट्रिमोनियल साइट या डेटिंग साइट पे गए तो वहाँ पे आपको एक देखा फेक प्रोफाइल, रोज बातचीत शुरू होगी, इमोशनल अटैचमेंट करी जाएगी, और फिर बोला जाएगा कुछ इमरजेंसी है, कोई गिफ्ट लेना है, उसकी प्रॉब्लम है, पैसे की रिक्वेस्ट करी जाएगी, और आप पैसा दे देते हैं बिकॉज आपका एक इमोशनल कनेक्ट बन गया है। और उसके बाद जहां आपने पैसा दिया वो प्रोफाइल गायब हो जाएगी, वो इंसान आपको दिखना बंद हो जाएगा, और शर्म की वजह से लोग रिपोर्ट नहीं करते। तो ध्यान रखिए, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है
तो प्लीज रिपोर्ट करिए। ऐसी इसमें कोई डरने की बात नहीं है, पुलिस आपकी मदद करेगी। एक फ्रॉड जो आजकल चल रहा है वो है हनी ट्रैप स्कैम्स। इस पे खुल के बात करनी थोड़ी जरूरी है। अब इसमें टारगेट कौन होता है? मोस्टली मिडिल एज्ड मेन, मैरिड प्रोफेशनल्स, स्ट्रेस या लोनलीनेस में जो लोग हैं वो। अब ये क्रिएट कैसे किया जाता है? अट्रैक्टिव फीमेल प्रोफाइल आपको दिखेगा, आप बातें स्टार्ट करेंगे, बड़ी फ्रेंडली बातें स्टार्ट होंगी, इमोशनल या इंटीमेट चैट्स होंगी और चुपचाप वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। और कुछ टाइम के बाद जब उनके पास मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, फिर ब्लैकमेल स्टार्ट होगा, पैसा डिमांड किया जाएगा, नकली पुलिस की कॉल्स आएंगी। आपको ध्यान क्या रखना है? इसमें फंसना कमजोरी नहीं है, चुप रहना स्कैमर को स्ट्रॉन्ग करता है। और अगर आप फंस गए हैं तो पैसा मत दीजिए, एविडेंस अपने पास रखिए, साइबर क्राइम रिपोर्ट करिए। एक बार पैसा दिया तो जिंदगी भर का आप टारगेट बन जाओगे। वो आपको रेगुलरली अगेन एंड अगेन ब्लैकमेल करेंगे ही करेंगे। बिना किसी शर्म या डर से पुलिस को कांटेक्ट करिए, ये स्कैम या फ्रॉड रिपोर्ट करिए एंड आप बच जाएंगे। कुछ पॉइंटर्स मैं देना चाहता हूं कि अगर कोई आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो बैंक को कॉल करिए, कार्ड्स यूपीआई ब्लॉक करिए, 1930 पे कॉल करिए, cybercrime.gov.in पे रिपोर्ट करिए। शर्म नहीं, इसमें स्पीड बहुत जरूरी है। और अगर आप डिजिटल सर्वेलेंस की बात करेंगे, क्या ध्यान रखना है, तो ओटीपी का मतलब होता है, अगर आपने जहां ओटीपी दिया तो यानी कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड का एटीएम पिन दे दिया। पैनिक का मतलब है स्कैम करने वाला कॉन्फिडेंट है और वो आपसे पैसा निकाल पाएगा। अननोन कॉल्स को हमेशा वेरीफाई करिए। अगर कुछ आपके साथ स्कैम स्टार्ट भी हो रहा है तो थोड़ा रुकिए, किसी से बात करिए अपनी फैमिली या फ्रेंड्स में, एंड वहां पर आपका शायद ये आप स्कैम से बच पाएंगे। और ये रूल्स घर में आप सबको सिखाइए, बच्चों को भी। आज का ये वीडियो देखने के बाद शायद आप कुछ सीख जाएंगे और शायद बच जाएं। और अगर आपको ये वीडियो ठीक लगे तो अपने पेरेंट्स, रिलेटिव्स, सीनियर सिटीजन्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। फ्रॉड रुकने वाले नहीं है, पर हम फंसने से बच सकते हैं। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अवेयरनेस ही रियल सिक्योरिटी भी है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक्स के लिए नहीं, लोगों के पैसे बचाने के लिए। अलर्ट रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद।